हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फिजिक्स में अब आगे जो टॉपिक है उसी चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। ठीक है, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये पढ़ना है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, है ना। तो अमीटर में कैसे रूपांतरण करते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, ठीक है ना। अमीटर क्या था? ऐसा उपकरण जो कि धारा मापता है, बड़ी धाराओं को मापता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वोल्ट मीटर क्या होता है, क्या करता है, इसके बाद समझेंगे कैसे रूपांतरण करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूँ कमल चंद्र मौर्य और आप लोग मुझे मिल रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल @यूपी बोर्ड वाला 19, ठीक है। यूपी बोर्ड वाला 19 इस चैनल पे मिल रहे हो आप मुझे। और आप लोग जो वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियो बनाने के लिए। देखिए, वोल्ट मीटर क्या होता है? एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी घरेलू एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी घरेलू उपकरण के सिरों का विभवांतर ज्ञात किया जाता है ना। तो वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी घरेलू उपकरण के सिरों का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। तो वोल्टमीटर से हम क्या करते हैं? विभवांतर ज्ञात करते हैं। लेकिन वोल्टमीटर हमें बनाना है, कैसे बनाना है? तो धारामापी गैल्वेनोमीटर की सहायता से बनाना है। जबकि हम लोग जानते हैं कि धारामापी क्या करता है। धारामापी वोल्टेज नहीं मापता, धारामापी करंट मेजर करता है या फिर करंट डिटेक्ट करता है ना। लेकिन वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। तो धारामापी धारा मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है। तो हमें क्या करना है? धारामापी को वोल्टमीटर में चेंज करना है। तो देख रहे हैं पूरा प्रोसेस ही चेंज हो रहा है पूरा। इसमें उसमें क्या हो रहा था कि कम से कम धारामापी को अमीटर में रूपांतरण कर रहे थे। तो धारामापी कम से कम धारा मापता है, अमीटर भी धारा मापता है। तो कन्वर्जन समझ में आ रहा था। लेकिन ये कन्वर्जन क्या है कि धारामापी धारा मापता है, वोल्टमीटर वोल्ट मापता है। यानी जो ऐसा उपकरण जो धारा मापता है उससे में क्या मापना है? अब वोल्टेज मापना है ना।
एक ऐसा उपकरण जो कि धारा मापता है, उससे हमें क्या मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, उसके लिए देखो क्या करेंगे, तो ये परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, ये है गैल्वेनोमीटर, है ना। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के भीतर एक कॉइल होती है, गैल्वेनोमीटर के भीतर एक कॉइल होती है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, हमें यूज करना है क्या करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए। मान लेते हैं हमारे घर में एक बल्ब लगा है, एक घर में एक बल्ब लगा है। ठीक, इस बल्ब के सिरों का हमें वोल्टेज मेजर करना है कि कितना वोल्टेज है इसमें। तो क्या करेंगे, मेजर करने के लिए जो अपना गैल्वेनोमीटर है वो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है ना। लास्ट क्लास में एक जो है गलती से पॉइंट मुंह से निकल गया था कि अमीटर जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं, वहाँ सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, वो मिस्टेक है, वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। धारा मापने के लिए जो धारा एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है ना। वोल्ट मीटर परिपथ में, वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है। वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है ना, ये जो है याद रखिएगा, ये सब वाइवा क्वेश्चन है एक्चुअली सब। और जो अमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, जिससे क्या करना है, हमें वोल्टेज मेजर करना है। इस बल्ब के सिरों का तो किस क्रम में लगा दिया, समांतर क्रम में लगा दिया, इस बल्ब के साथ समांतर क्रम में लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब करंट आया है ना, तो करंट आएगा तो इसमें कितना करंट जाएगा, हमें पता है गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाता है, आईजी, है ना। बताया था हमने ना कि आईजी था क्या होती है, आईजी मैक्सिमम करंट होती है, आईजी मैक्सिमम करंट होती है जिस पर धारा मापी की सुई फुल डिफ्लेक्शन दिखाती है, पूर्ण विक्षेपण दिखाती है, हिंदी में लिख लो। पूर्ण विक्षेपण दिखाती है, आईजी मैक्सिमम करंट होती है जो कि जिस पर धारा मापी की सुई पूर्ण विक्षेपण दिखाती है। ठीक है, अब यहाँ का वोल्टेज मेजर करना है हमें, यहाँ पे आईजी करंट गई है, तो हमें पता होता है कि समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है ना। पढ़े हैं बचपन से हम लोग कि समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है, श्रेणी क्रम में धारा बराबर होता है। तो ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम का मतलब कि यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का वोल्टेज जो है वो V है। ठीक है, V वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज, तो बल्ब के, है ना, तो क्या होगा, बल्ब के सिरों का विभवांतर भी, बल्ब के सिरों का विभवांतर भी बराबर होगा इसके विभवांतर के। और यहाँ विभवांतर कितना होगा, यहाँ विभवांतर होगा ओम के नियम से, ओम का नियम V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर करंट कितना है, आई जी, और प्रतिरोध कितना है, जी। ठीक है, तो V इक्वल टू आई जी इंटू जी। ठीक है, तो बल्ब के सिरों का विभवांतर बराबर होता है इसके विभवांतर के, तो V इक्वल टू क्या होगा, आई जी इंटू जी होगा, है ना। तो देखो अब IG का मान कितना होगा, IG का मान हमने बताया था कि 10 मिली एम्पियर हो सकता है, 1 मिली एम्पियर हो, छोटी धाराओं को मापता है ना धारा मापी,
छोटी धाराओं को मापता है धारा मापी, तो Ig का मान 10 मिली एम्पियर से 1 मिली एम्पियर हो सकता है, 50 मिली एम्पियर, बहुत अधिक से अधिक हो सकता है बस। ठीक है, और मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए जो इसका प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का वो 10 ओम है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। देखो समस्या क्या है और समाधान क्या है ये देखना है हमें, है ना। कैसे रूपांतरण करते हैं वो तो एक लाइन बताएंगे, समझ तो तुम रट लोगे, लेकिन क्यों ऐसा करते हैं, तो समस्या क्या है, समाधान क्या है, तो समझ में आएगा। V इक्वल टू आई जी का मान लो हमने ले लिया 10 मिली एम्पियर गुणे, ये वाली बात समझ में आई ना, कि बल्ब के सिरों का विभवांतर मापना है, तो हमने क्या किया, इसको लगा दिया समांतर क्रम में, वोल्टमीटर, ये हमारा वोल्टमीटर का काम कर रहा है, इसको हमने समांतर क्रम में लगा दिया। तो समस्या देखो क्या है कि आई जी का मान 10 मिली एम्पियर, जी का मान 10, तो क्या होगा 10 गुणे 10 100, और मिली एम्पियर का मतलब 10 घाते -3, तो इसको हल करोगे तो आएगा 10 की पावर -1 मतलब 0.1 वोल्ट। ठीक है, यानी ये जो धारा मापी है वोल्टेज मान बता रहा है, लेकिन कितना वोल्टेज बता रहा है, 0.1 वोल्ट, बहुत छोटा सा वोल्टेज बता रहा है। अगर 10 मिली एम्पियर का धारा मापी लोगे तो ये कितना बताएगा, 0.1 वोल्ट बताएगा। और अगर इसका जो डिफ्लेक्शन है 10 मिली एम्पियर न होकर के 5 मिली एम्पियर हो गया तो वोल्टेज और कम बताएगा। समझ रहे हो बात को, जैसे इसका जो सुई होता है वो सुई और पूरा घूम गया 10 मिली एम्पियर तब तो 1.1 वोल्ट बताएगा, लेकिन इसका सुई बीच में रह गया मतलब 8.5 मिली एम्पियर शो कर रहा है, तब तो वोल्टेज का मान और कम होगा। इसका मतलब वोल्टेज छोटा मेजर कर रहा है ये, इतना छोटा वोल्टेज हमको मेजर नहीं करना होता है, हमको 10 वोल्ट 12 वोल्ट 25 वोल्ट 40 वोल्ट 100 वोल्ट 220 वोल्ट ये सब वोल्टेज मेजर करना होता है। तो फिर इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं समस्या है, दिक्कत है। ठीक है, अब इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, देखो, तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे धारा मापी के साथ ऐसे लिख लो, परिभाषा लिख लेना वोल्टमीटर की जो लिखाए थे पहले, उसके नीचे ये लिखना है, धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए, वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का उच्च मान का एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा हमें। उसमें क्या कर रहे थे, एक निम्न मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ रहे थे धारा मापी के साथ, जब हम अमीटर में रूपांतरण कर रहे थे तो इसमें क्या करते हैं, उच्च मान का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब देखो उससे क्या होगा कि अगर अब उच्च मान का अगर प्रतिरोध तुम क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, जिसका मान कितना मान लेते हैं, चलो R मान लेते हैं। उसमें शंट प्रतिरोध जोड़े थे समांतर क्रम में, ये शंट प्रतिरोध नहीं है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है R। तो क्या फायदा होगा, देखो ये उच्च मान का प्रतिरोध है, ठीक है, क्या फायदा होगा, अब बताओ क्या होगा, इसका वोल्टेज अब इसके वोल्टेज के बराबर होगा ना, इसका वोल्टेज क्या माने हो V, इसका वोल्टेज कितना होगा IR, तो I का मान कितना है IG, लेकिन R का मान कितना होगा, R का मान, ये दोनों दो प्रतिरोध हो गए और दोनों प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे ही करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा G प्लस R। ठीक है, तो VG इक्वल टू G प्लस R।
मान का प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से V इक्वल टू क्या हो गया, IG इक्वल टू G प्लस R। ये सर्किट बना देना और उसके नीचे लिख देना कि बल्ब के सिरों का विभवांतर बराबर ये। ठीक है, अब देखो इससे क्या फायदा होगा, ये कर देने से क्या फायदा होगा कि अब मान लेते हैं, चलो R का मान ले लिया हमने 990 ओम, एग्जाम्पल के लिए 990 ओम। इसका मान कितना लिए थे, 10 ओम लिए थे। ठीक है, तो V इक्वल टू और IG का मान कितना लिए थे, 10 मिली एम्पियर लिए थे। तो IG का मान 10 मिली एम्पियर और G का मान कितना है 10, R का मान कितना है 990। 990 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1000। 1000 गुणे 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 घाते 3 और 1000 का मतलब ये 1000। 10 घाते माइनस 3, 1000 खत्म, कितना मिला 10 वोल्ट। अब बताओ कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है ये, 10 वोल्ट का। इसके पहले वाले कहानी में कितना मेजर कर रहा था, 0.1 वोल्ट का। तो अब दिख रहा है क्या फायदा हुआ जोड़ने से कि अब ये कितना वोल्टेज मापेगा, 10 वोल्ट। तो धारा मापी वोल्टेज माप रहा है अब 10 वोल्ट का। अगर 100 वोल्ट का वोल्टेज मेजर करना है, 100 वोल्ट का अगर वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ पे ले लेना कितना 9990। 9990 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो जाएगा तो यहाँ से कितना वोल्टेज निकल के आएगा, 100 वोल्ट निकल करके आएगा। तो देख रहे हो आर का मान जितना बढ़ाते जाओगे ये धारा मापी उतना बड़ा बड़ा वोल्टेज मेजर करता जाएगा, मापता जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, आर मान का एक उच्च प्रतिरोध समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं इसके साथ में। समझ में आया क्या फायदा हुआ, कैसे समस्या का समाधान हुआ। समस्या थी कि ये माप रहा था वोल्टेज लेकिन छोटा वोल्टेज, समाधान ये है कि बड़ा वोल्टेज मापने के लिए एक उच्च मान का प्रतिरोध क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, 100 वोल्ट। ठीक, अब ये सब नहीं लिखना आप लोगों को, केवल ये यहाँ तक लिखना है, ये लिखना है। तो वो समझाने के लिए हमने बता दिया IG G प्लस R। ठीक है, और R का मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो लिख लोगे वोल्टमीटर की परिभाषा, ये लिख लोगे, ये चित्र बना करके ये डेरिवेशन कर देना। इस प्रकार हम क्या करते हैं, धारा मापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करते हैं। टॉपिक कंप्लीट, दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया, धारा मापी का मीटर में रूपांतरण और वोल्टमीटर में रूपांतरण। अब दो बातें लोगों को समझनी है ध्यान से। ठीक है, बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है और वाइवा का क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम का भी क्वेश्चन है। ठीक है, दो बातें ध्यान से सुनो। पहली बात की एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। दूसरी बात, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बातें नोट करो, उसके बीच नीचे नोट लिख करके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। ठीक है, बस यही भर ले। आता है क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, वाइवा के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी।
एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। समझो इस चीज को क्यों ऐसा कह रहे हैं, है ना। अमीटर क्या था, कैसे अमीटर बनाए थे हम, ऐसे बनाए थे अमीटर ना, ठीक है। ये क्या था, ये था अमीटर, है ना। एक संट प्रतिरोध या समांतर क्रम में जोड़ दिए थे, है ना। तो ये था अमीटर, है ना। देखो मान लो हमने क्या किया, हमें क्या करना है, सुनो ध्यान से। ये अमीटर है मेरा, इससे क्या करना है, हमें धारा मापना है। एक बल्ब है, इन दोनों बातों को ध्यान से समझो, है ना। रटने को तो रट लोगे, लिख दिया मैंने, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, रट लो इसको भी, अनंत होना चाहिए। लेकिन क्यों, समझो। जैसे एक बल्ब है, और ये बल्ब जो है, ये बल्ब जो है 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, जिसका प्रतिरोध मान लेते हैं, इस बल्ब का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। इस बल्ब का प्रतिरोध 4 ओम है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो इसमें धारा कितनी होगी, धारा कैसे निकालोगे, वोल्टेज पता है, प्रतिरोध पता है, ओम के नियम से I = V/R। तो V का मान कितना, 12 वोल्ट, R का मान कितना, 4 ओम। तो भाग करोगे, ठीक है। तो भाग करोगे 12 में 4 का कितना आएगा, 4 3 12, 3 एम्पियर, है ना। तो यहाँ देख रहे हो कि धारा कितना हो रहा है, 3 एम्पियर। इस बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्या करना है हमें, इसमें मेजर करना है इससे धारा। तो धारा मापने के लिए हमने बताया कि धारा मापी को, अमीटर को कैसे लगाना है, अमीटर को लगाना है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर हमने लगा दिया अमीटर, अमीटर लगा दिया, ठीक। इस अमीटर का प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है, 2 ओम, मान लेते हैं 2 ओम। इस अमीटर का प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक। अब धारा निकालो, धारा निकालोगे I = V/R। तो V का मान कितना है, 12, लेकिन R का मान कितना हो गया, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में हो गए ये दोनों। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो कितना आएगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब कि यहां से धारा, बल्ब में धारा कितनी है, 2 एम्पियर, और यहाँ पे धारा कितनी है, 2 एम्पियर, है ना। तो रियल में धारा कितनी होनी चाहिए थी, 3 एम्पियर, लेकिन दिखा कितना रहा है ये धारा, 2 एम्पियर। ये समस्या है। अगर बल्ब में देखा जाए तो धारा कितनी बही, 3 एम्पियर, लेकिन जब तुम धारा मापी, जब धारा अमीटर लगा दोगे धारा मापने के लिए, तो धारा कितना बह रहा है, 2 एम्पियर। तो गलत हो गया कि नहीं, रीडिंग गलत हो गया ना। रियल में करंट दिखाना चाहिए 2 एम्पियर, 3 एम्पियर का दिखा रहा है 2 एम्पियर का। क्यों, क्योंकि इसके प्रतिरोध की वजह से धारा का मान क्या हुआ, कम हुआ। तो जो अमीटर होता है, अमीटर के प्रतिरोध की वजह से धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर ऐसा हम कर दें कि इस प्रतिरोध का मान क्या कर दें, अगर 0 कर दें, ठीक है। अगर इस प्रतिरोध का मान, इसके प्रतिरोध का मान क्या कर दें, अगर 0 कर दें, शून्य कर दें, तब देखो क्या होगा कि अगर इसके प्रतिरोध का मान अगर कम कर दोगे, है ना, लगभग 0 कर दोगे, तो 0 कर देने पे क्या होगा कि अब भी ये कितना करंट बहेगा, 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4, इतना करंट आएगा, 3 एम्पियर, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। होता नहीं है शून्य, रियलिटी देखो ये भी है, ये लिखा हुआ है ना आदर्श अमीटर। इसका मतलब कि आदर्श का मतलब कि 0 होना चाहिए, लेकिन 0 होता नहीं है।
तो इसका मतलब कि जो रीडिंग दिखाता है अमीटर ना करंट, वो थोड़ा सा एरर दिखाता है, थोड़ा सा त्रुटि दिखाता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध हम जीरो नहीं कर सकते, जीरो नहीं होता ही, जीरो प्रतिरोध हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ करंट कम दिखाता है, जैसे कि 3 ना दिखा करके कितना दिखाएगा, 2.98 दिखाएगा, 2.99 दिखाएगा, इतना दिखाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कम जरूर दिखाएगा। तो बात समझ में आई कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यही कहता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरी बात समझो, ये वाली बात, वोल्टमीटर वाली बात। है ना, वोल्टमीटर वाली बात समझो, क्या कह रहा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। सुनो क्यों, क्या होता है वोल्टमीटर, क्या होता है, अभी हमने बनाया था वोल्टमीटर ना, एक क्या था, गैल्वेनोमीटर लिया था, इस गैल्वेनोमीटर से क्या किया था, एक उच्च मान का प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा था, श्रेणी क्रम में जोड़ा था। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कहलाता है। और वोल्टमीटर कैसे लगा रहता है परिपथ में, समांतर क्रम में। जैसे देखो ये बल्ब, ठीक, इस बल्ब को हमने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस बल्ब को हमने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो और इसका प्रतिरोध मान लेते हैं, चलो नहीं 12 वोल्ट की बैटरी नहीं, मान लेते हैं चलो कि इसमें जो है 3 एम्पियर की करंट जा रही है और 4 ओम प्रतिरोध है, ठीक है ना, कि इस बल्ब में 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 ओम इसका प्रतिरोध है। तो वोल्टेज कितना होगा बल्ब का, V इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है IR, तो I का मान कितना है 3 एम्पियर, R का मान कितना है 4, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, है ना। तो बल्ब के सिरों का विभवांतर कितना हो गया 12 वोल्ट, यानी यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है 12 वोल्ट। हमें क्या करना है, इस 12 वोल्ट के वोल्टेज को मेजर करना है, मापना है। तो हमने क्या किया मेजर करने के लिए, इसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगा दिया, इसके समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगा दिया हमने, ठीक है। और इस वोल्टमीटर का हम प्रतिरोध चलो मान लेते हैं, इस वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है ठीक है। तो हमने क्या किया, वोल्टमीटर लिया, मान लेते हैं इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी कितना ले लेते हैं, चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में जोड़ दिया, 4 ओम का प्रतिरोध ले लिया। अब बताओ कि वोल्टेज कितना दिखाएगा ये, अब वोल्टेज फिर से निकालोगे, कितना दिखाना चाहिए 12 वोल्ट, रियल में बल्ब के सिरों का विभवांतर कितना है 12 वोल्ट। जब हम वोल्ट मीटर लगा दिए तो 4 और 4 किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, याद है 4 गुणे 4 बटा के 4 घन 4, शॉर्टकट 16 बटा के 8 कितना आएगा 2 ओम, 2 ओम। अब ये 2 ओम आ गया, करंट कितना है 3 एम्पियर, फिर से लगाओगे V इक्वल टू IR, तो I का मान 3, लेकिन R का मान कितना हो गया 2, 6 वोल्ट। अब ये जो वोल्ट मीटर है वो कितना वोल्ट दिखाएगा 6 वोल्ट, और बल्ब में भी कितना वोल्टेज होगा 6 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट। यानी वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो वोल्टेज के मान को कम कर देता है। अभी हमने पीछे देखा था कि एमीटर जो होता है, मीटर का प्रतिरोध वो धारा के मान को कम कर देता है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध वोल्टेज को कम कर देता है। लेकिन अगर ऐसा हम कर दें कि ये जो प्रतिरोध है इसका बहुत ज्यादा ले लें, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, लगभग अनंत के बराबर,
अगर इसका प्रतिरोध हम अनंत के बराबर ले लें, बहुत ज़्यादा ले लें, तो हमें पता है कि जिस परिपथ का प्रतिरोध ज़्यादा होता है करंट वहाँ से नहीं गुजरती, जिसका प्रतिरोध कम होता है वहाँ से करंट गुजरती है। तो हमने क्या किया, इसका प्रतिरोध अनंत कर दिया। जब यहाँ प्रतिरोध अनंत कर देंगे तो 3 एम्पीयर की जो धारा होगी यहाँ से नहीं गुजरेगी, केवल यहीं से गुजरेगी। बात समझ में आई? इसका प्रतिरोध अनंत कर देंगे तो जो धारा है वो केवल बल्ब से गुजरेगी, यहाँ से नहीं गुजरेगी। और जब धारा केवल बल्ब से गुजरेगी, है ना, जब धारा केवल बल्ब से गुजरेगी तो V इक्वल टू आई आर, आई का मान 3, आर का मान 4, कितना होगा 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट मेजर कर लेगा, है ना, तब जाकर के वोल्ट मीटर 12 वोल्ट मेजर कर लेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। अनंत होने से ये रीडिंग सही बताता है। नहीं तो इसका प्रतिरोध कुछ न कुछ रख दोगे वोल्ट मीटर का, तो वोल्टेज के मान को क्या करेगा, कम कर देगा, बराबर सही सही नहीं बताएगा। लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी अनंत नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ होगा। जब कुछ न कुछ होगा तो तब भी ये क्या करेगा, 12 वोल्ट न दिखा करके 11.5 वोल्ट, 11.8 वोल्ट, 11.9 वोल्ट ऐसे दिखाता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो त्रुटि दिखाएगा ही दिखाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते, धारा मापी को मीटर में, धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर दे। पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। इस पर एक सवाल देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब इस पर एक सवाल देखो, क्वेश्चन है धारा मापी का एक धारा मापी का पूर्ण विक्षेपण धारा, पूर्ण विक्षेपण धारा 1 मिली एम्पियर है तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम है, तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम है। इसे 0 से 2.5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में रूपांतरित कीजिए। इसे 0 से 2.5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में रूपांतरित कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे रूपांतरित करना है वोल्ट मीटर में, कितना वोल्ट, कितने वोल्टेज के, 2.5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है कि वोल्ट में रूपांतरित कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। सबका आंसर एक ही होगा। सॉल्यूशन देखो, है ना, हमने सॉल्यूशन क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला V इक्वल टू आई जी जी प्लस आर, है ना। क्या किया गया था, याद है, उसमें लिखा गया था ना कि क्या करते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध R धारा मापी के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो हमने R जोड़ा था ना, इसी R का मान निकालना होता है। जैसे उसमें यश का मान निकालना था, वैसे इसमें R का मान निकालना होता है। तो V का मान कौन सा लेंगे, ये वाला 2.5। IG का मान कौन सा ले दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर, यानी 1 × 10⁻³ G का मान दिया हुआ है आंतरिक प्रतिरोध 10। R का मान निकालना है, R का मान निकालना है। 10⁻³ का पक्षांतर करो, भाग हो जाएगा, 2.5 बटा के 10⁻³ 10 प्लस R, 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ 10⁻³ 10 प्लस R, 10⁻³ का गुणा करोगे तो हो जाएगा 2500, 2500 10 धन R। हमें किसका मान निकालना है, R का 10 का पक्षांतर माइनस हो जाएगा, 2500 माइनस 10 2490 ओम, है ना। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 2490 ओम का लिखोगे आंसर में, 2490 ओम का उच्च प्रतिरोध
उच्च प्रतिरोध धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़कर धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखोगे आंसर में, ये सॉल्यूशन दोगे, इस तरह से लिखोगे। तो आज था ये टॉपिक तुम लोगों का कि धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। अब जो तुम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जो जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना, वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और तुम लोगों ने क्या निकाला था फिर, चुंबकीय क्षेत्र निकाला था अच्छी स्थिति में ना, वैसे यहाँ पर भी निकालना है तुम लोगों को अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। वहाँ विद्युत क्षेत्र निकाले थे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाले हैं सब धीरे धीरे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, छोटा सा क्लास था, छोटा सा वीडियो था, आज इतना रखते हैं। आगे जो है पढ़ेंगे हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आगे, और वीडियो को देख करके नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए, और एग्जाम पास में है तो ढंग से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।